हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। केसट क्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्सडे केमिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स। प्रथम क्वेश्चन, पहली बार राज्य व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला प्रश्न, विश्व खुशहाली रिपोर्ट किस दिन जारी की जाती है? तो आंसर हो जाएगा 20 मार्च को जारी की जाती है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना मतलब कब हुई थी? तो मई 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो आंसर हो जाएगा गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आरदेशियर दलाल थे। अगला प्रश्न है हमारा, अनवरक्त योजना का मतलब कब समाप्त किया गया था? तो 1980 में समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1980 से 85 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, चौथी आर्थिक गणना कब हुई थी? तो 1998 में 1998 में चौथी आर्थिक गणना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम किसान योजना मतलब कब शुरू की गई थी? तो 1 दिसंबर 2018 को। अगला प्रश्न, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2016 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? मतलब किसने की? तो वायसराय कैनिंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोमपाल थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, नगदी लेन देन का सिद्धांत किसने दिया था? तो फीसर ने दिया था। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। अगला प्रश्न है, कर देय क्षमता सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लार्क ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो कृषि साख से है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक सहकारी संस्था कहां पर है? तो भारत में। भारत में विश्व की सबसे मतलब सर्वाधिक संस्था सहकारी संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खुला था? तो सतारा महाराष्ट्र में खुला था। अगला प्रश्न है, प्राइमरी गोल्ड किसे कहा जाता है? तो 24 कैरेट शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो खनिज तेल से है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से मतलब माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। अगला प्रश्न, सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान है। अब यहाँ से दोस्तों लूसेंट केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रश्न, किसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा गैस को। अगला प्रश्न है, मूल का मान कितना होता है? तो 6.022 गुणा 10 के पावर 23 होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि में प्रयोग समस्थानिक मतलब कौन सा होता है? तो आयोडीन 131। आयोडीन 131 जो होता है वो थायराइड ग्रंथि में प्रयोग समस्थानिक होता है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ में प्रयुक्त बहुलक क्या होता है? तो लैक्सेन होता है। अगला प्रश्न है, गैसीय तत्व का सबसे भारी तत्व मतलब कौन सा होता है? तो रेडॉन होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस तेल में रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 46% होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एसिटिक अम्ल का सूत्र मतलब क्या होता है? तो CH3COOH होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम मधुरक की खोज कब हुई थी? तो 1879 में हुई थी। अगला प्रश्न है, डायनामाइट की खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, बारूद की खोज किसने की थी? तो रोजर बैंकन ने की थी। अगला प्रश्न है, पारा की मिश्र धातु कहलाती है? अमलगम कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सोडा वाटर का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हार्ड स्टील के निर्माण में प्रयुक्त मतलब क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम वर्षा के निर्माण में उपयोग क्या होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के निर्माण में प्रयुक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42, बेरियम धातु का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बेराइल। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो ब्यूटेन होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? तो ऑक्टेन होता है। अगला प्रश्न है, संशोधित स्पिरिट में इथाइल अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? तो 95% होती है। अगला प्रश्न है, CRPF के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तो कुलदीप सिंह है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे महंगी चाय कौन सी होती है? तो मनोहरी गोल्ड टी है। अगला प्रश्न है, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा है। अगला प्रश्न है हमारा, मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीता है? तो हरनाल संधू ने जीता है। अगला प्रश्न, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है? तो पूजा बदलानी बनी है। ये दोस्तों मतलब 46 से और 50 तक ये कुछ 4-5 करेंट अफेयर्स थे। तो ये हमारे मतलब केमिस्ट्री तथा इकोनॉमिक्स से कुछ महत्वपूर्ण लूसेंट के क्वेश्चन थे।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।